नारुतो पूरी रफ्तार से पेड़ों के ऊपर से छलांग लगाते हुए आगे बढ़ रहा था। हवा उसके चेहरे को चीर रही थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपने सेंसिंग मोड पर था। अचानक उसके भीतर के चक्रा ने एक परिचित तरंग को पकड़ा। उसे आखिरकार मास्टर जिराया के चक्रा का पता चल चुका था। नारुतो की गति और तेज हो गई। इस वक्त उसका चेहरा गुस्से से लाल था और उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। वो अपने अतीत की उस भयानक टीस को भूला नहीं था। वो किसी भी कीमत पर मास्टर जिराया को दोबारा नहीं खोना चाहता था, जैसा कि वो अपनी पिछली जिंदगी के भविष्य में खो चुका था। उसने दांत भींचते हुए मन में कहा, इस बार मैं इतिहास को बदलने के लिए अपनी पूरी जान लगा दूंगा, हिरोजी सेंसी। उधर दूसरी ओर मास्टर जिराया अमेगाकुरे द विलेज हिडन इन द रेन में पहुंच चुके थे। सब कुछ पिछली जिंदगी की तरह ही घटित हो रहा था। जिराया वहां के लगातार गिरते पानी के बीच छिपकर पेन और अकात्सुकी के बारे में सारी जरूरी जानकारी इकट्ठा करने में जुटे थे। लेकिन नियति ने एक बार फिर वही करवट ली। मास्टर जिराया के गांव में होने की भनक पेन को लग गई। पेन ने ठंडी आवाज में कोनान से कहा, पता लगाओ वो कहाँ है। कोनान ने तुरंत अपने जत्सु का इस्तेमाल किया। उसके शरीर से अनगिनत छोटे छोटे तितली जैसे कागज पेपर्स निकले और वे पूरे अमेगाकुरे में फैल गए। कुछ ही देर में कोनान के उन कागजों ने मास्टर जिराया को एक गुप्त ठिकाने के पास ढूंढ निकाला। सब कुछ हूबहू पिछली जिंदगी की तरह आगे बढ़ रहा था। मास्टर जिराया आखिरकार एक बार फिर कोनान और पेन के आमने सामने आ चुके थे। बिना किसी देरी के उनके बीच एक भयंकर लड़ाई चालू हो गई। लड़ाई के दौरान मास्टर जिराया ने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए सेज मोड को एक्टिवेट किया। कंधे पर बैठे लॉर्ड फुक्साकू और लेडी शिमा की मदद से जिराया ने बेहतरीन रणनीति बनाई और पेन की 2 बॉडीज रास्तों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। उन 2 शरीरों को गिराने के बाद जिराया को लगा कि पेन की शक्तियों का अंदाजा लगाने के लिए फिलहाल कोनोहा वापस लौटना ही सबसे सही फैसला होगा। जिराया ने पीछे हटते हुए वापस जाने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन तभी अचानक अंधेरे में से पेन की अन्य बॉडीज ने उन पर एक जानलेवा सरप्राइज हमला कर दिया। जिराया पेन के इस छिपे हुए जाल से अनजान थे। बिल्कुल पिछली जिंदगी की तरह पेन के बाकी रूप जिराया पर भारी पड़ने लगे। एक जबरदस्त मुक्के और वार से जिराया को गंभीर चोटें आईं और वे एक बार फिर पेन के हाथों हारने की कगार पर पहुंच गए। लड़ाई के उस आखिरी और दर्दनाक मोड़ पर लहूलुहान पड़े मास्टर जिराया को आखिरकार पेन का असली राज समझ आ गया था। वे जानते थे कि यह जानकारी कोनोहा और नारुतो के लिए कितनी जरूरी थी। वे नारुतो तक ये संदेश पहुंचाना चाहते थे, लेकिन उनका शरीर पूरी तरह से टूट चुका था और वे बेतहाशा थक चुके थे। तभी पानी की बूंदों के बीच से पेन के 6 रूप 6 पार्ट्स ऑफ पेन उनके सामने आकर खड़े हो गए। उनकी आंखों में मौजूद रिनेनगान से सिर्फ मौत झलक रही थी। जैसे ही पेन की एक बॉडी ने अपनी ब्लैक रिसीवर रॉड उठाई और मास्टर जिराया को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए आगे बढ़ा। धमाका! अचानक आसमान से एक बेहद तेज परछाई नीचे उतरी और एक जोरदार लात सीधे उस पेन के चेहरे पर पड़ी। हमला करने वाला पेन का वो शरीर हवा में कई मीटर दूर जाकर दीवारों को तोड़ता हुआ गिरा। धूल और धुएं के गुबार के बीच से एक सुनहरा और चमकदार चक्रा उभरकर सामने आया। आखिरकार नारुतो सही समय पर वहां पहुंच चुका था। वो अपनी पिछली जिंदगी में हुई सबसे बड़ी गलती को इस बार सुधारने और अपने गुरु के भाग्य को बदलने के लिए आ चुका था। जमीन पर गिरे हुए मास्टर जिराया ने जब अपने सामने उस सुनहरे चक्रा में लिपटे लड़के को देखा तो उनके डूबते हुए दिल को सहारा मिला। उन्होंने राहत की एक आखिरी सांस ली। नारुतो ने तुरंत अपने कंधे पर बैठे मेंढक लॉर्ड फुक्साकू की तरफ देखा और गंभीर आवाज में कहा, लॉर्ड फुक्साकू, आप अभी के अभी वापस जाइए और रिवर्स समनिंग के जरिए मास्टर जिराया को तुरंत यहां से मायोबोकू माउंटेन पर बुला लीजिए। वहां उनका इलाज होना जरूरी है। लॉर्ड फुक्साकू नारुतो के चेहरे के दृढ़ संकल्प को देखकर समझ गए कि अब ये लड़का सब संभाल सकता है। उन्होंने तुरंत रिवर्स समनिंग जत्सु का इस्तेमाल किया और पलक झपकते ही मास्टर जिराया को उस खूनी जंग के मैदान से सुरक्षित दूर ले गए। अब अमेगाकुरे की लगातार बरसती हुई बारिश के बीच चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। एक तरफ नारुतो अकेला खड़ा था, जिसके शरीर से कुरामा का गाढ़ा सुनहरा चक्रा लपटों की तरह निकल रहा था और सॉवरेन सिस्टम की शक्तियां उसकी रगों में दौड़ रही थीं। और उसके ठीक सामने अपनी रहस्यमयी और ठंडी आंखों के साथ 6 पार्ट्स ऑफ पेन के बाकी रूप दोबारा लाइन में खड़े हो रहे थे। एक ऐतिहासिक और महासंग्राम की शुरुआत होने वाली थी।